नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बताना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक। गाइस, स्टोरी से जाने से पहले एक बात बताओ, तुम लोगों को स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है क्या? मतलब ऐसे तो व्यूज़ कम आ रहे, एक बात अच्छा उसका ठीक है, फिर तुम लोग कमेंट में भी नहीं बताते हो कि स्टोरी कैसे लग रही है। दिस इज़ नॉट फेयर यार। मैं बैठी रहती हूँ, अभी देख रहे हो ना काशी की हालत कैसी चल रही है। मेरी हालत भी वैसी ही होती है जब तुम लोग लाइक कमेंट्स नहीं करते हो। ऊपर से तो ऐसे सुन के चले जाते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते। मोटिवेशन नहीं देना चाहते हो कि अपनी प्यारी तनु को ई दे दो। मैं प्यारी हूँ ना। अगर नहीं हो तब भी सब्सक्राइब करो, ठीक है? और कमेंट पे ज़रूर बताया करो कि कैसी लग रही है। एक दिन बताते हो, दूसरे दिन तुम लोग गायब हो जाते हो, जैसे कभी कभी मैं हो जाती हूँ। ऐसा नहीं करते हैं यार, प्यार करा करो इंसान को, ठीक है? तो अभी चलो हम जाते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हमने कुछ ऐसा सुन लिया था हमारे रुद्रा से कि वो रुद्रा नहीं है, पर वो रुद्रा की मौत की बदला लेने आई है। तो ये मैटर क्या है? ये मैटर अब हम आगे जानेंगे। उससे पहले आज ये देख लेते कि इधर क्या हो रही है। इधर हमारी काशी जो है वो इतनी सुंदर धुन सुनने के बाद जब सुबह उठ एकदम से फ्रेश उठती है ना, उसको मानो कि एकदम से फुर्तीला उसकी मिजाज हो रखी हुई थी। सबसे हंस खेल के बात कर रही थी। उसकी मम्मी उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ, तुम्हारी चैनल में सब कुछ ठीक है ना? मतलब सारा कुछ ठीक हो गया, तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं? जो काशी थी वो ये बात सुन के फिर से मायूस हो जाती है। वो अपनी फ़ोन लेती है और फिर से जाके यूआईटी स्टूडियो पे देखती है। सारा कुछ देखती है कि वैसा का वैसा ही है, सारा कुछ वैसा ही है। व्यूज़ भी एकदम से डाउन की तरफ जा रही है। जो सब्सक्राइबर है वो उसकी मतलब क्या बोल सकते हो, नेबरहुड में जो भी थे वो किए थे, उससे भी दो चार अभी गिर चुके हैं। मतलब क्या ही बताए। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती नहीं मम्मी क्या ही बताए, सारे लोग पागल हो चुके हैं। मतलब मेरे इतने एफर्ट्स उनको दिखाई नहीं देते। जो काशी की मम्मी थी वो भूल जाती है कि उसकी बेटी मतलब उनकी बेटी 2 दिन पहले ही अभी बस डिप्रेशन की हालत में थी, वो पगला गई थी। वो फिर से अपना मतलब भाषण शुरू कर देती कि हाँ, पैसे सारे बर्बाद करके अब तुमको एफर्ट नहीं दिखते लोगों की। मतलब लोग तुम्हारे एफर्ट क्यों देखे? उनके पास काम धंधा नहीं है क्या? तुम्हारे पास नहीं होंगे कोई काम धंधा? तुम वेली बैठी रहती हो घर पे, कोई एकदम से इधर का कूड़ा उधर नहीं करते हो। लोग ऐसे नहीं है, सारे लोग काम करते हैं। तुम्हारे साथ जो भी तुम्हारे दोस्त पढ़ते थे ना, सारे लोग आज काम पे लगे हुए हैं, सारे लोग जॉब करते हैं, सारे लोग पैसे कमाते हैं। तुम क्या करते हो? घर पे बैठ बैठ के यूं मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती हो। शर्म नहीं आती तुमको? जो चित्रा थी वो रूम से बाहर निकालती है और बोलती कि मम्मी अभी फिर से जाएंगे ना ये गंगा घाट, तो फिर आप ही रोती धोती फेरोगी। इससे अच्छा यही है कि जो कर रहे हो उनको करने दो, उनके मन एकाग्र रहने दो। वहाँ पर तभी उनको याद आता है कि हाँ भाई, 2 दिन पहले तो मैं ही दिमाग पीट रही थी अपनी। वहाँ पर जो आंटी जी थी वो बोलती कि हाँ, यही यही चीज़ का ना फ़ायदा उठाया करो तुम दोनों बहनें। एक तो है ही ऐसे, तुम भी बन जाओ। जो चित्रा थी वो बोलती कि भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। यह मुझे समझ आता है, पर क्या करूँ, इस घर में मुझे रह के पढ़ना भी तो होता है, इसलिए आके बोलती हूँ। और ये बोल के बेचारी जो चित्रा थी वो चली जाती है। और इधर भी जो हमारी जिया थी वो आती है और आके ना वो काशी से बात वगैरह कर रही थी। जो काशी थी वो बोलती है कल क्यों चली गई थी? मम्मी से ऐसे बात करते हैं, मम्मी कुछ बोले तो ऐसे रिएक्ट करते हैं। जो जिया थी वो अपनी सर झुकाए बैठी हुई थी। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ मतलब मैं बोल नहीं पाती, मतलब ऐसा तुमको मैं ज्ञान नहीं दे सकती क्योंकि मैं खुद ही मेरी मम्मी से चिल्ला के बात करती हूँ। पर तुम मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी हो, तुमको अपनी मम्मी की बात सुनना चाहिए। ऐसा फिर से नहीं करना ना। जो जिया थी वो बोलती मैं नहीं करूँगी। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची हो, अगर कहीं पर जाना है तो मुझे लेकर चले जाना। वैसे भी मुझे गंगा घाट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। जो जिया थी वो उसके साथ बैठ के हंस खेल के बात कर रही थी। तभी जो रुद्रा थी वो फिर से ढूंढते ढूंढते आ जाती है जिया को कि ये फिर से कहीं ना चली गई। और जब भी वो काशी के घर के दरवाजे पे आके देखती है कि ये दोनों इतने अच्छे से बात करती है, मतलब कर भी रही है, वो आती है। और आके वो फिर मतलब आंटी से बात करने की बहाने से वो जिया की बातें सुन रही थी। वो जो काशी के साथ इतनी अच्छे से बात कर रही है, उसकी क्लास में क्या होती है वो तक आके काशी को बता रही थी। वो तो ये सारी चीज़ देख के शॉक्ड हो जा रही थी। जो आंटी जी थी वो बस मतलब रुद्रा को देख रही थी कि वो उनसे बात करने की झांसा देख के वो बस अपनी बेटी को देखे जा रही है।
जो आंटी जी थी वो बोलती क्या हुआ, रात में बात नहीं करी, अभी भी गुस्सा है वो। जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ आंटी क्या बोले। जो आंटी जी थी वो बोलती कि तुम्हारी बेटी अभी भी गुस्सा है तुमसे। जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं आंटी, पता नहीं उसको क्या हुआ है। जो आंटी जी थी वो बोलती कि इस उम्र में बच्चों को हो ही जाती है, अभी उम्र ही उनकी क्या है, हर बात को वो गलत ही लेती है। मेरी बेटी तो घोड़ी की तरह बड़ी हो चुकी है, फिर भी मेरी हर बात को वो गलत ही लेती है। तो जिया तो अच्छी ही है, पर फिर भी देखो तुम दिमाग शांत करके उससे बात किया करो। तो फिर उसके साथ फ्रेंडली एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट करने की कोशिश करो। अभी तुमने ही बताया कि हाल ही में ही उसके पापा की देहांत हुई है, तो बच्चे का मन तो वैसे ही खट्टा होकर रखा हुआ है ना। तो ऐसे चिल्ला के बात ना किया करो, उसको समझाया करो, उसके सर पे हाथ रख के बात किया करो। उसको भी तो समझ आया ना कि पापा नहीं रहे पर मम्मी तो प्यार करती है ना, ये समझाओ उसको। अब वहाँ पर जो आंटी जी थी वो रुद्रा को बहुत ज़्यादा ही मतलब प्यार भरी बातें समझा रही थी, कैसे बच्चों से बात किया जाता है वो बोल रही थी। और जो रुद्रा थी वो उधर खड़ी होकर सारा चीज़ सुन रही थी। जो आंटी थी वो बोलती कि जाओ जाके उससे बात करो और वहाँ पे बैठो, वो धीरे धीरे तुमसे वैसे ही बात करने लगेगी। जो रुद्रा थी वो भी अपनी अंदर ना पूरा करेज जमा करके फिर जाती उनके सामने। अब वो जाके सोफे के किनारे पे वो खड़ी हुई थी, बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जो काशी थी वो बोलती क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको मुझसे। जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं चाहिए मुझे कुछ। वहां पर जो काशी थी वो समझ रही थी कि क्योंकि रुद्रा जो है वो बार बार जिया की तरफ देखे जा रही थी। जो काशी थी वो बोलती कि बैठिए बात करिए हमसे, अच्छा लगेगा। ये तो जिया ना बहुत ही ज़्यादा फनी है, मतलब मुझे इतनी अच्छी बच्ची कहीं पर नहीं मिली। आपकी बेटी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये बोल के वो रुद्रा की हाथ को पकड़ के एकदम से उसको बिठाई देती है। जो जिया थी वो ये चीज़ देख के ना थोड़ा सा यूँ मतलब हेजिटेट फील कर रही थी, क्योंकि रुद्रा के सामने आते ही पता नहीं उसके अंदर क्या ही आत्मा घुस जाती है। जो काशी थी वो अब दोनों के बीच में यूँ बिचौली बन चुकी थी। और वहाँ पर जो रुद्रा थी वो उनकी बात बस सुने जा रही थी, और जब जब जिया काशी से मतलब फनी फनी बातें कर रही थी ना, वो खुद भी हंसी दे रही थी, मतलब हंस रही थी वो भी। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि जिया वैसे तुम्हारी मम्मी हंसते हुए बहुत सुंदर लगती है ना, उनकी हंसी बहुत ही सुंदर है यार। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो अब उसकी हंसी गायब से हो जाती है। जो जिया थी वो बोलती है कि पता नहीं, ये तो मुझसे कभी ऐसे हंस के नहीं बात करती, या फिर मेरे सामने कभी हंसती भी नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँ। वहाँ पर जब ये बात रुद्र सुनती है ना, वो खुद भी जिया की तरफ देख रही थी। और जो काशी थी वो थोड़ा सा मतलब चिंता वाली एक एक्सप्रेशन के साथ रुद्र की तरफ देखती है और बोलती कि क्यों, आपको क्या उसको देख के ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसे कैसे आप इससे हंस के बात नहीं कर पाती। मतलब एक बार के लिए मैं आपसे हंस के ना बात करूं, पर जिया से अगर हंस के ना बात करूं ना, मुझे अपनी अंदर गिल्ट फील होती रहती है कि मैं इतनी प्यारी बच्चे से कैसे ऐसे बात कर रही हूँ। तब से तो देखा ना, जब से आप आई हो तब से मैं जिया से कितनी अच्छे से बात करती हूँ। पर खैर आपकी बात क्या ही करे, हमेशा तो आपकी क्या ही बोलूँ, अमावस लगी रहती है आपके चेहरे पे। वहाँ पर जब भी हमारी रुद्रा ये बात बोलती है, जो जिया थी वो एकदम से खट के हंस के उठती है, बोलती कि सही बोला। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो उसकी तरफ देखती है और वो जिया को बोलती कि क्या मतलब, मेरे चेहरे पे अमावस कब से देख लिया तुमने। वहाँ पर जो काशी और जिया थे वो दोनों हाई फाई कर रहे थे। जो रुद्रा थी वो बोलती क्या मतलब आप दोनों को लगता है। हाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि अगर आप हंसेंगे नहीं, अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो लोग तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि अमावस छाई रहती है आपके ऊपर। वहाँ पर जो रुद्र थी वो बोलती कि चलो आज से मैं हंस के बात करूंगी, तब देखती हूँ कौन मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। और तुम जिया, तुम्हारे से तो मैं हमेशा ही खिलखिलाते हुए बात करूंगी। अब से तुम अगर अच्छे से बात नहीं की ना मेरे से, फिर समझ में आना तुमको मैं क्या करती हूँ। वहाँ पर जो काशी थी वो हंसते बोलती क्या करोगी क्या करोगी, फिर से खरोच बन जाओगी, अमावस छाल होगी, मतलब पूर्णिमा में भी अमावस के फील देना है आपको। वहाँ पर जो काशी की बात सुन के ना, जो जिया थी वो भी हंस रही थी। अब वहाँ पर जो रुद्रा थी उसको इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार जिया ने उससे कुछ मांगा था कि मुझसे हंस के बात करो या फिर मेरे से अच्छे से बात करो। वही चीज़ रुद्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के बाहर की वाली बात हो चुकी थी।
जो रुद्रा थी वो खुद ही अपने ऊपर हँसे जा रही थी कि ये लोग मज़ाक कर रहे थे और उसके ऊपर हँस रहे थे। जो रुद्रा थी वो भी हँस रही थी इन लोगों के साथ। जो काशी थी वो हँसते-हँसते बोलती कि रुको, रुको ज़िया, मेरे पेट में दर्द हो रही है। रुको, रुको, तुम रुको। तुम्हारी मम्मी को मैं पहले एक बात बता दूँ। देखिए, देखिए रुद्रा जी, हम लोग आपकी मज़ाक उड़ा रहे हैं। आपको समझ आ रही है? आप हँस क्यों रही हो? आपको तो गुस्सा करना था। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि मेरी बेटी हँस रही है और जो जो भी मैटर हो मेरे ऊपर ही हँस लो, मेरे मज़ाक उड़ा लो, पर मेरी बेटी तो हँस रही है ना, वही सबसे बड़ी बात है। वहाँ पर ये सुनते जो ज़िया थी उसकी मुँह मानो एकदम से बंद हो जाते, मतलब जो हँस रही थी वो चीज़। अब उसको भी समझ आ रहा था कि रुद्रा कितना ज़्यादा उसकी हँसी को या फिर उसकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देती है। वहाँ पर जो आंटी जी थी वो सारे लोगों के लिए खाना वगैरह लेके सामने कि ये लो, हंसी मजाक हो गई हो तो खाना वाना खा लो, नाश्ते का टाइम है, तुम लोगों तो नहीं किए होगे क्योंकि बाहर से तुम लोग खाना मंगवाते हो, खाओ चुपचाप। और ये बोल के वो रुद्रा सबको एकदम से डांट लगा देते और सारे लोग वहाँ पे खा रहे थे। खाते खाते जो जो जिया थी उसको थोड़ा सा हिचकी टाइप उठ जाती है। जो हमारी रुद्रा थी वो एकदम से दौड़ के जाती है किचन में, एकदम से मतलब हड़बड़ी में पानी ले आके एकदम से उसको मतलब मुंह पे लगा देती है कि पियो। वहाँ पर जो हमारी जिया थी वो बस देखे जा रही थी रुद्रा को, रुद्रा की हाइपरनेस को, उसके लिए जो वो एक तड़प है ना, वो सारी चीज़ वो नोट कर रही थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो उसको पानी पिला के उसकी पीठ में थोड़ा सा मालिश करती है कि अब सही है ना, अब और नहीं पानी चाहिए ना, ठीक है ना। जो जिया थी वो अपनी सर हिला के बोलती कि हाँ सब कुछ ठीक है। जो रुद्रा थी वो पानी का मग जो है वो जगह पे रखने जाती है। जो काशी थी वो अब जिया की शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, देखा तुम्हारी मम्मी तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। और मम्मी लोग ना होते ही ऐसे हैं, मतलब प्यार ना दिखा नहीं पाते, उनका प्यार डांट में ही होती है। इसी वजह से तो मैं अपनी मम्मी से झगड़ती रहती हूँ ताकि वो अपना प्यार मुझे दिखाती रहे। अब मुझसे झगड़ा करे, मुझसे ऐसे उल्टे सीधे बात करे तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, पर जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि ज़्यादा ना उसको ज्ञान मत चिपकाओ, तुम कैसी हो वो मुझे पता है। ये जो सारी चीज़ें बोल रही हो ना ये 2 ही मिनट बाद तुम भूल जाओगी। समझ में आया ना काशी गुप्ता? वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि अरे माता श्री, आप क्या सारी बात सुन लेते हैं? वहाँ पर जो आंटी जी थी वो बोलती कि हाँ, क्योंकि मेरे ना हर बच्चे के पास एक एक करके मैंने कान छोड़ा हुआ है। मेरे पति भी क्या बोलते हैं वो मुझे सुनाई दे जाते हैं, क्योंकि नहीं तो मेरा जो ये संसार है वो ऐसे ही बह के चला जाएगा। वहाँ पर सारे लोग हंस रहे थे कि मम्मी तुम्हारे पास क्या 4-5 कान है? जो आंटी जी थी वो बोलती मेरे पास 100 कान है, मेरे पूरे माथे पे ही कान है, मेरे पूरे माथे पे ही आँख है, देखता नहीं है क्या? वहाँ पर सारे लोग ऐसे हंस रहे थे ना कि कैसे कैसे बात कर रहे थे। जो कि ना पूरे मतलब हर कोई माँ ही ऐसे बोलते हैं। मेरी खुद की माँ बोलती कि मेरे पास पूरे माथे पे मेरे आँख है, मैं मेरे को सब कुछ दिखता है, मेरे पीछे तुम लोग क्या करो वही भी दिखता है। मतलब यही सारा चीज़ जो है वो लोगों के बीच चल रहा था। जो रुद्रा थी वो तो खाना खा के थोड़ी देर मतलब वहाँ पर बैठ के बातें सुन के जब उसको फ़ोन आती तो वो चली जाती। पर जो जिया थी वो उस दिन वहाँ पे ही रुक जाती है उन सबके साथ, उसको इतना ज़्यादा घुल मिल गई थी ना। और काशी की मम्मी वो तो अलग ही लेवल की अच्छी है, मतलब उसको एकदम से मानो कि अपनी ही बेटी बना के रखी हुई थी। तभी जो काशी थी वो बोलती कि जाओ ना मेरे लिए थोड़ा सा चाय लेके आओ ना, क्योंकि मम्मी बना रही है, तुम बस उधर से लेके आओगे प्लीज़ जिया। जो जिया थी वो भी बोलती कि हाँ हाँ कोई बात नहीं। और वो ना एकदम से किचन में चली जाती, बोलती कि आंटी वो काशी की चाय रेडी हो चुकी है। जो आंटी जी थी वो बोलती कि मतलब हाँ वो उन्होंने भेजा है कि उनकी चाय दे दीजिए। जो आंटी जी थी वो एकदम से चिल्लाते हुए बोलती, काशी तू पागल है क्या? ये छोटी सी बच्ची से काम करवा रही है, तेरे को तो अभी चप्पल से मारूंगी मैं, किधर है तू? वहाँ पर जो जिया थी वो थी, आंटी आंटी कोई बात नहीं मैं लेके जा सकती हूँ। वहाँ पर जो आंटी जी थी वो बोलती कि आंटी ये आंटी क्या होता है? तुम्हारी मम्मी की भी मम्मी हूँ मैं, और तुम मेरे को आंटी बोल रहे हो? नानी बोलो नानी। वहाँ पर जो जिया थी वो बोलती कि सच में, मतलब मेरी तो नानी है ऑलरेडी। जो आंटी जी थी वो बोलती कि कोई नहीं होता, बोलो नानी। आंटी क्या होता है? अब से आंटी नहीं सुननी चाहिए। माँ भी आंटी बोल रही है, यहाँ पर बेटी भी आके आंटी ही बोल रही है। पागल सारे लोग। अरे काशी, अरे काशी इधर आ। तो वहाँ पर जो काशी थी वो अपनी मम्मी की ये सारे डांट फटकार सुन के बातें बोलती, क्या हुआ मम्मी, इसको डांट क्यों रही हो?
और तभी जो आंटी जी थी वो एकदम से काशी की ना मतलब शोल्डर पे यूँ थप्पड़ मारने लगती है और एकदम से उसके कान को मरोड़ते हुए बोलती है, पागल है क्या? इस बच्चे से काम करवा रही है? अगर इसके हाथ में चाय गिर जाएगी तो क्या बोलती? गधी कहीं की। मतलब खा खा के बस यूँ भैंस की तरह बड़ी ही हो रही है और कुछ नहीं। दिमाग तो एकदम से घुटनों में पे है। वहाँ पे घिस गया है एकदम से घुटना उसका। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा अच्छा चलो छोड़ो तो मतलब दर्द हो रहा है भाई। जो आंटी जी थी वो छोड़ते हुए बोलती कि लेके जा तेरे चाय, नहीं तो यहाँ पे आके मारूंगी मैं तेरे को कान के नीचे। और ये बोल के जो काशी थी वो बोलती कि जिया जिया इधर से चलो चलो, बात मत करना अभी। और ये दोनों चाय लेके भाग जाते हैं ऐसे। और जो काशी और जिया थे वो एकदम से बैठ के हंस रहे थे। जो आंटी जी थी वो इन दोनों को दूर से देख के मतलब डांट फटकार के अभी मतलब ठीक भी हो चुका था उनका, वो भी उनको देख के हम मुस्कुराती है। तो गाइस इधर से सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है शाम के वक्त। शाम के वक्त जो हमारी रुद्रा थी वो आती है घर पे। घर पे आके फिर देखती है कि घर पे कोई नहीं है। वो जाती है नीचे और जाके देखती है जो काशी थी वो बैठ के फ़ोन स्क्रॉल कर रही है। फिर वो पूछती है कि जिया कहाँ है? जो काशी थी वो बोलती है कि वो तो चली गई ट्यूशन, मतलब अभी आज गई है वो ट्यूशन ही, क्योंकि आज चित्रा के साथ गई है और आगे ऐसा नहीं करेगी बोल के गई है। जो रुद्रा थी वो बोलती है काशी जी थोड़ा सा बाहर आएंगी? जो काशी थी वो बोलती कि बाहर कोई काम है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि आइए ना थोड़ा सा बात करनी है। जो काशी थी वो भी अपना मतलब जूता वगैरह लेके सारा कुछ वो निकलती है बाहर। जो काशी थी वो बोलती कि क्या हम थोड़े से चल सकते हैं, मतलब आपसे थोड़ी बात करनी थी। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ ज़रूर चलिए। और ये दोनों ना बात करते करते मतलब जा रहे थे, एक साथ चल रहे थे। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ बताइए क्या बात है, अब तो घर से भी बहुत दूर आ चुके हैं। जो रुद्रा थी वो बोलती कि असल में काशी जी थैंक यू बहुत सारा कि आपने जिया को इतने अच्छे से संभाल लिया, मतलब उसको समझाया भी और उसका देखभाल भी कर देती हैं। जो काशी थी वो बोलती कि ए मुझे उसको बेबी सिटर मत समझना, मैं बस उसको यूं ही अपने दोस्त समझ लेती हूँ और उसी हिसाब से उसकी मदद कर देती हूँ। और आपकी बेटी है भी बहुत ज़्यादा प्यारी, मतलब मानना पड़ेगा जैसे रूप नक्शे वैसे उसके संस्कार भी है। मतलब कितनी अच्छे से बात करती है। वरना मेरे घर पे हैं कुछ मेरे बड़े पापा की लड़की और क्या ही बताएं, उनकी तो मानो पूरा गुप्ता खानदान की नाम खराब करके रखा हुआ है। पर आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है। जो रुद्रा थी वो हंसती है, बोलती कि हाँ इसको संस्कार देने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वहाँ पर जो काशी थी वो थोड़ा सा चुप कर जाती है और बोलती कि सॉरी वो मेरी वजह से। जो रुद्रा थी वो बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपकी वजह से कुछ नहीं, जो होना था वो हो चुका है। मुझे उनकी बात याद करते हुए अच्छा ही लगता है। वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब इंसान थे, तो कोई सॉरी मत फील करिए उनके लिए। जो काशी थी वो बोलती क्या मैं जान सकती हूँ उनके बारे में? जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं मुझे बात नहीं करनी उनके बारे में, पर मैं अभी नहीं बोल सकती। जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा ठीक है चलिए, अभी इतने दूर आ ही चुके हैं तो चलिए चाट खा के जाते हैं, मतलब मेरे पसंदीदा चाट अभी इधर पास में मिलती है। अगर आप खाना चाहें तो हम खिला सकते हैं आपको, चाहेंगी मेरे साथ जाना? जो रुद्रा थी वो ना बोल रही थी कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना। जो काशी थी वो बोलती कि चाट खाने को कौन ना कर सकता है, मतलब आप कैसे हो, कैसे ना कर रही हो? जो रुद्रा थी वो बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, पेट भरा हुआ है मेरी। और वो बस ये बोलती ही है कि उसके पेट से यूँ घुर की आवाज़ आने लगती। जो काशी थी वो तो एकदम से मुंह फट, वो बोलती कि अच्छा तो आपकी पेट तो बोल रहे हैं कुछ और ही, तो उसको तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और मतलब दे धनाधन उसके पेट में बोले ही जा रहा था। जो काशी थी वो हंसने ही लगती है। जो रुद्रा थी वो थोड़ी सी एम्बेरस तो हो जाती है, वो बोलती कि वो एक्चुअली जो काशी थी वो बोलती कि हाँ मुझे पता है कि आपने नहीं खाया कुछ, चलिए हम चाट ही खाते जाते हैं और फिर घर जाके कुछ बना के खा लेना, नहीं तो मम्मी खाना बना के ही रखी है वो ही खा लेना। पर अभी चाट खा के जाते क्योंकि उसके दुकान की जो चाट की खुशबू है ना वो इधर तक आ रही है, मैं तो उड़ उड़ के जाऊंगी। वहाँ पर जो काशी थी वो ये बोल के मानो एकदम से उड़ के ही जा रही है, ऐसे वो भाव कर रही थी। जो रुद्रा थी वो बोलती कि आप मोटू हो क्या, मतलब वही एकमात्र इंसान है जो समोसे की खुशबू में बस उड़ के जाता है। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, हम भी वैसे ही चाट के पीछे पागल हैं।
और ये बोल के जो दोनों लोग थे वो चलने लगते और कुछ देर में ये लोग जाके पहुंच भी जाते। वो चाट वाला जो है वो गली में ही एक कोने में लगाता था अपना ठेला। अब वहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ था, जो रुद्रा थी वो बोलती कि इतना भीड़ चाट वाले के पास। जो काशी थी वो बोलती कि आपको पता नहीं है, इस मोहल्ले की फेमस चाट वाला है। और बस यही नहीं बैठते, ये तो शाम में बैठते हैं। अभी जब रात के 9 बज जाएंगे तो वो दूसरे मोहल्ले जाएंगे और पूरे दिन वो स्कूल के बाहर बैठते हैं और एक मोहल्ला उधर भी बैठते हैं। 4 जगह पे वो बैठते हैं। आपको पता है इनकी जो घर है वो कितनी सुंदर है। मतलब उनकी घर देख के आपको पता नहीं लगेगा कि ये चाट वाले का घर है। तो समझे इनकी इनकम कितनी होगी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि आपको इतना पता है। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती थी अरे यहाँ के जो फेमस लोग हैं ना वो सबकी मैं लिस्ट बना के रखी हुई हूँ। मेरे तो चीज़ें ना एकदम से चूजी हूँ मैं, तो सारी चीज़ मेरे पे लिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो काशी की बात सुन के बस हंस रही थी। और ये दोनों जाते हैं और जाके बोलते कि भैया चाट लगा दीजिए हमारे लिए। जो भैया थे वो बोलते कि अरे काशी बेटा आप इतने दिनों बाद। जो काशी थी वो बोलती कि अरे भैया यूट्यूब चैनल ओपन किया है, आप देखे नहीं मुझे। वहाँ पर जो भैया थे वो बोलते कि हैं क्या बोल रहे हो तुम, यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया, बताया नहीं। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि अभी बता रहे हैं ना, जाके सब्सक्राइब करिएगा और फिर लाइक करना कमेंट करना मत भूलिएगा भैया, क्योंकि आपकी भी प्रमोशन होगी उधर। फिर वहाँ पर जो चाट वाले थे वो बोलते कि हाँ हाँ आप आके खड़े होइए, आपको देते हैं अभी चाट और स्पेशल बना के देंगे। और वहाँ पर जो काशी थी वो मतलब रुद्रा को लेके एक साइड खड़ी हो जाती है। और जो चाट वाले थे वो सबको छोड़ के काशी के लिए स्पेशल 2 चाट बना के वो देते हैं। बोलते कि ये लीजिए आप इंजॉय करिए और दिखा के जाना आपकी चैनल कैसी है, फिर नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। जो काशी थी वो बोलती कि ज़रूर भैया पहले चाट इंजॉय कर लेते हैं। और ये दोनों मस्त उधर खड़े होकर खा रहे थे। जो रुद्रा थी वो थोड़ी देर में बोलती कि काशी जी आप बहुत ज़्यादा फेमस है क्या इधर, मतलब हर कोई आपको पहचानते हैं। जो काशी थी वो बोलती कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, फेमस नहीं हो, बस सबका प्यार है आशीर्वाद है और सबके साथ अच्छे से बात करो तो सारे लोग आपको याद रखते हैं। आप भी उनसे थोड़ा देर बात करिए, 2 दिन बाद इनके ठेले पे आएंगी ना तो ये आपको पहचान लेंगे और नाम सहित पूरा बता देंगे कि आप कौन है क्या करते हैं सारा कुछ। जो रुद्रा थी वो हंसती और बोलती कि वाह मतलब आपकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि अभी तो बस थोड़ी सी ही हुई है, मतलब काशी के थोड़े बहुत लोग हमको जानते हैं, अभी देखिएगा दिन जितना गुजरता है हम काशी क्या बन जाते हैं, मेरे साथ मेरी काशी भी बहुत ज़्यादा फेमस होगी। जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। और तभी ना जो काशी थी वो उसको इशारा कर रही थी, मतलब उसके मुंह पे चाट थी, मतलब वो खा रही थी और वो इशारा कर रही थी रुद्रा को कि आपकी उधर कुछ लगा हुआ है कुछ लगा हुआ है। जो रुद्रा थी वो समझ नहीं पा रही थी, वो पूछ रही थी कि क्या बोलना चाहती है आप, क्या बोल रही हैं। जो काशी थी वो बोलती कि रुकिए, मतलब अपने हाथ दिखाती है और फिर अपनी पॉकेट से जो उसकी रुमाल थी वो बाहर निकालती है और अपने रुमाल को ले जाके ना एकदम से रुद्रा के होठ के किनारों पे जो कुछ लगा हुआ था, मतलब वो जो चाट खा रही थी उधर की कुछ थोड़ा सा लग गया था, वो उसको एकदम से पोंछ के दे रही थी। उसके रुमाल से बाद वो अपने हाथ से भी पोंछ के दे रही थी। और जो रुद्रा थी वो बस काशी की तरफ देखे जा रही थी। जो काशी थी वो बोलती कि वो आपके इधर लग चुकी थी और जब आपको समझ ही नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ही पोंछ देती हूँ, क्या ही फिर आप इधर उधर हाथ लगाएंगी, मैं ही कर देती हूँ। और ये सारा चीज़ चल ही रहा था कि साइड में से कोई आता है और आते हुए बोलते काशी तुम इधर क्या कर रहे हो। जो काशी थी वो बोलती कि तुम तो अपनी मतलब बुआ के घर गई थी ना, इधर कैसे आ गई। जो अनन्या थी वो बोलती कि आ गई हूँ तभी तो दिख रहा है मुझे, नहीं आती तो पता भी नहीं चलता कि जिस जगह पे बस हम दोनों आया करते थे आज उधर तुम किसी और के साथ भी आई हो। जो काशी थी वो बोलती कि अनन्या तुम जेलस हो रही हो, लाइक सीरियसली, तुम तो नहीं कभी जलती थी। जो अनन्या थी वो बोलती कि अब क्या ही कर सकते हैं, तुमसे प्यार ही इतना करते हैं। जो रुद्रा थी वो अनन्या की तरफ देख रही थी। जो काशी थी वो बोलती अरे रुद्रा जी इतना सीरियस मत होइए, ये फ्रेंडशिप वाला प्यार का बोल रही है ना अनन्या, ऐसे इंसान के सामने बोला मत करो, लोग कुछ भी समझ लेंगे। जो अनन्या थी वो रुद्रा की तरफ देखते हुए फिर काशी की तरफ देखती है और बोलती है कि समझना है तो समझने दो ना, तुमको क्या जाता आता है, तुमको तो सब पता है ना।
और ये बोल के वो फिर काशी के पास आके खड़ी हो जाती है और दोनों लोग ना एक दूसरे को देख रहे थे। जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा, तो तुम कब आई? जो अनन्या थी वो बोलती कि तुमको उससे क्या, तुम तो किसी और के साथ ही चाट खाने आ गई। मतलब क्या ही बताए काशी तुमको। जो काशी थी वो बोलती कि अनन्या, क्या ही बोलती रहती हो यार तुम, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस हम बात कर रहे थे ना, और बात करते करते चलते चलते इधर तक आ चुके थे, तो मैंने ही उनको बोला कि चलिए हम चाट खा के जाते हैं, तुम खाओगी, ये लो। और ये बोल के ना जो काशी थी वो अपनी ही प्लेट से, मतलब जो पत्तल की वो प्लेट होती है, उससे वो खुद ही चम्मच से फिर अनन्या को खिलाने लगती है। जो अनन्या थी वो पहले तो ना कर रही थी, पर जो काशी थी वो बोलती कि अनन्या, ये कोई बात नहीं होती है ना, मुंह के सामने से खाना नहीं फिराते, मैंने कितनी बार बोला है तुमको। और फिर वो उसको एकदम से खिला देती है। जो अनन्या थी वो खाते हुए रुद्रा की तरफ देख रही थी, मानो कि ऐसा सिंबलाइज कर रही थी वो उस चीज़ को ना कि वो बस मेरी है। जो अनन्या थी वो बस देखे जा रही थी रुद्रा को, और जो रुद्रा थी वो उसकी तरफ से एकदम से अपनी नज़रें हटा लेती है, वो अपनी चाट पे ध्यान देती है। और ये अनन्या और काशी जो है ये दोनों अब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और इधर भी जो काशी के फ़ोन में है वो फ़ोन आने लगती है। जो काशी के हाथ पे जो थाली थी वो एकदम से अनन्या को पकड़ा देती है, बोलती कि खा लो तुम, अब मैं फ़ोन पे बात करके आती हूँ। जो काशी थी वो उधर से चली जाती है और वहाँ पर और कोई नहीं, उसकी मम्मी थी। वो उसकी मम्मी को बोलने लगती कि मम्मी आ रही हूँ, मैं बस चाट खा रही हूँ, आ रही हूँ, आपको खाना है? जो उसकी मम्मी थी वो बोलती जल्दी घर आ, नालायक इंसान, तेरे को बस इधर उधर के खाना ही खाना है, घर का कुछ तो कर, तेरा खाना जाता ही नहीं है ना, आ जल्दी घर पे। और वहाँ पर जो रुद्रा और अनन्या थी वो एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से नज़र मिला रहे थे। और मतलब एक टशन था इन दोनों के बीच में, पता नहीं किस बात की, पर थी। और ज़्यादा तो अनन्या जो है वो शो कर रही थी। यहाँ पर जो काशी थी वो आके पहले पैसा देती है और फिर बोलती कि भैया आज वाला तो बहुत ही टेस्टी था, मतलब बहुत ही टेस्टी था। जो भैया थे वो बोलते कि अब फिर अपना यूट्यूब अकाउंट दिखाओ, फिर घर जाके मैं फुर्सत से देखूंगी आपके सारे कंटेंट। जो काशी थी वो बोलती कि ये देखिए भैया, काशी की काशी, मतलब मेरी काशी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वहाँ पर जो भैया थे वो बोलते कि वाह वाह, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, नाम तो बहुत ही अच्छा रखा है आपने, बहुत ही आगे जाएंगे आप, टेंशन मत कीजिए, और अभी तो थोड़े कम ही सब्सक्राइबर है, पर थोड़ा इंतज़ार करिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ भैया पता है मुझे, आपने बोल दिया ना, बस हो जाएगा अभी, और महादेव तो है ही मेरे साथ। जो काशी थी वो सबके साथ बात वगैरह करके अनन्या और हमारी रुद्रा को बोलती कि अब चले हम घर, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। मम्मी ने बताया कि जो जिया थी वो भी आ चुकी है। वहाँ पर जो अनन्या थी वो एकदम से काशी की हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि चलो, तुमसे तो बात करनी है मुझसे, मतलब किसी के साथ भी आ जाते हो ना तुम हमारे प्लेस पे। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि क्या अनन्या तुम भी, जलो मत, मैं तुम्हारी ही बेस्ट फ्रेंड हूँ, ये तो बस थोड़ी सी इनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश है, क्योंकि कितनी ही झगड़ा करें हम। वहाँ पर जो अनन्या थी वो काशी की तरफ ही देख रही थी। और ये करते करते ये लोग जाते हैं घर। और गाइस आज हम भी जाते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए मेरे साथ ही रहिए और देखते रहिए हमारी प्यारी सी स्टोरी इत्तेफाक। तो तब तक के लिए कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।